प्रार्थना के साथ आज की सभा को शुरू करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमलेश से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिनको तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी आपने किया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि तेरे भवन में लेके आया प्रभु जी हर एक को प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी यहाँ पर लेके आया प्रभु जी, ताकि हम आपकी स्तुति कर सके प्रभु जी, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे हर एक बातों में हमारे मुंह से जो निकलता है उसमें हर एक बातों में प्रभु जी तेरा नाम का महिमा हो प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हमारा गीतों गाए जाना प्रभु जी, और वचन को पढ़ा सुना जाना प्रभु जी, और दान दिया जाना प्रभु जी, और जो वचन यहाँ पर होता है प्रभु जी उसके लिए, जो गीत हम गाते हैं प्रभु जी उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, ताकि उन सब चीज़ों के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। हम संसार भर में जो कुछ भी करते हैं प्रभु जी उसमें हर एक बात में प्रभु जी आपका नाम का महिमा हो प्रभु जी। पूरा हफ्ता भर संभाल के रखा प्रभु जी, और यहाँ पर लेके आया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। जो लोग आ गए प्रभु जी उनके लिए धन्यवाद करता हूँ, जो लोग रास्ते में प्रभु जी उन्हें भी लेके आइएगा प्रभु जी, ताकि हम सब मिलके प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति कर सके प्रभु जी। और जो पवित्र दिन ठहरा है उसको पवित्र मान कर प्रभु जी जो कुछ भी करे वो पवित्र करने वाले हो प्रभु जी, ये आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक बात में प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिले प्रभु जी। हमारा प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और स्वीकार करें पिता, आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे और कुछ गीत गाकर उसकी स्तुति करेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो उसके साथ संगति रखे, और उत्पत्ति में बताती है उत्पत्ति की पुस्तक कि परमेश्वर प्रतिदिन आदम और हवा से सुबह और शाम मिलने के लिए आता था, उनसे बातचीत करता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुबह और शाम ही उसकी उपस्थिति में वो संगति रख पाते थे, वरन उसने जो आज्ञाएं दी थी दिन भर उनको पालन करके भी उसकी उपस्थिति में बने रहते थे। तो प्रार्थना करें कि हर समय हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें, और जब उसके साथ संगति करने आते तो विशेष तौर से आत्मा के अभिषेक के साथ उसके गीतों को गाएं। हम एक गीत गाएंगे, हर एक वो लम्हा तेरे साथ बिताऊंगा। हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल में सांसें तू मेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल में सांसें तू तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की।
इसी श्रृंखला का एक और गीत है कि करते रहे पिता था।
हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करेंगे। एक गीत गाकर खुद को मैं देता हूं। Amen.
से आपके चरणों पर आते हैं और धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी सामर्थ्य के लिए प्रभु जी, जो आप अपने वचनों के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा, अपनी वायदों के द्वारा हम सबको देते हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु जी। आगे की पूरी आराधना आपके सानिध्य में क्या चाहते हैं, आप हमारा निर्देशन करें, आगे हर एक जन से बातचीत करें। सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए ये विनती आपके बेटे हमारे मुझे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। हम सब खड़े रहेंगे और बारी बारी से भजन संहिता पढ़ेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई गुड्डू से कि वो आकर हमारी सहायता करें। भजन संहिता 70, Psalm 70। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरे सहायता करने के लिए पूर्ति कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं, उनकी राह में खुले, जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फिरे जाए। आपके साथ पढ़ेंगे। मैं तो ठीक और धन्य हूँ, हे परमेश्वर, मेरे लिए पूर्ति कर, तू मेरा सहायक, छुड़ाने वाला है, हे यहोवा मेरी मदद कर। हम सब पास से आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। और जैसा कि अभी समय है गवाही का, आप सबका गवाही में स्वागत है। धन्य यहोवा जो मेरी चट्टान है, वे मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वो मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, वो मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वो मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे वो मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय उसका 1 से लेकर 10 तक। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जब विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तु से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सजा कि विश्वासी और सत्य को बचाने वाले उसे धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और उनमें से कोई भी अस्वीकार करने के योग्य नहीं, परंतु ये परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा ही शुद्ध हो जाती है। यदि तो भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा, तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। उसकी महिमा के लिए गायन बोलना चाहूंगी। भजन संगीता 119 उसका 113 से 116 तक। मैं दुचितों से तो बैर रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। हे वो अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं और तू मेरी आशा ना तोड़। आमीन। सबको जय मसीह की। भजन संहिता 2 आई 3 तक। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था से रात दिन ध्यान कर मिलता। आमीन। सबको जय मसीह की। भजन संहिता उसका 2 उसकी 1 जाति जाति के लोग की इतना उलट मचा, देश के लोग की व्यर्थ बातें सोचते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे संभाल कर रखा, और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए गायन बोलना चाहूंगी। भजन संहिता 15। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वो जो खराई से चलता, धर्म का काम करता और हृदय से सच बोलता है, जो अपने जीव से निंदा नहीं करता और अपने मित्र की बुराई नहीं करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुझे
और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है और जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठाना पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर देता है और जो निर्दोष की हानि करने के लिए घूस लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। आमीन। आमीन। आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए एक आयत बोलना चाहूंगी। मैथ्यू 7:1। Judge not that you may not judge, for the judgment you pronounce you will be judged by that. Thank you. सबको जय मसीह की। आज मेरे जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने हमें संभाला। अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता तो आज हम नहीं आते। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती, परमेश्वर ने हमें संभाला और परमेश्वर ने आशीष दी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती, जैसे पिछले संडे हमने सीखा, अजीत भैया ने प्रचार किया था परमेश्वर पवित्र, तो हम भी पवित्र बने। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। इस हफ्ते में कई सालों से प्रार्थना करती थी, कई सालों से भी उपवास करती थी। पिछले साल भी मैं जब हमने गाना गाया, प्रभु मैं कहीं थक ना जाऊं, इस साल भी मैं प्रार्थना करती हूँ, उपवास किया है। परमेश्वर के कुछ परमेश्वर से निर्णय लिए, प्रभु मैं भी पवित्र बन के जीवन बीतूं, मेरे द्वारा तेरे नाम की गवाह होने पाए। जब मैं काम करती हूँ वहाँ भी मुझे सब लोग बोलते, किस्मत तो सुख और दुख में खुश होती है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है, इसलिए मैं खुश होती हूँ। मैं परमेश्वर के नाम से बताती रहती हूँ, वहाँ वचन पढ़ती हूँ। मेरे मोनू रवीना गाँव गए, प्रार्थना करे, इसके पापा के लिए प्रार्थना करे। आज बोल रहे थे कि मोनू में, उनको मोनू बोलते, मोनू में बहुत थक गया हूँ, पता नहीं कमजोरी आ गई। सब लोग प्रार्थना करे क्योंकि परमेश्वर ने चंगाई दे। सबको जय मसीह की। मेरे जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रभु ने मुझे संभाला, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हम सबको ही संभाल के रखता है। क्योंकि आए दिन ही अपनी हिम्मत नहीं कि हम अब खड़े हो सके और उठ सके और कुछ कर सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इन दिनों में भी परमेश्वर ने हर एक काम में सहायता और मदद की, और मैं इसलिए खुश हूँ कि हर साल में है ना नॉर्मल काम करती हूँ, और इस साल मैंने ना कुछ भारी काम कर रही हूँ, और फिर भी परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं भूखे रह के उस कामों को करूँ, क्योंकि भूखा रहना अपने बस में नहीं, क्योंकि वो ईश्वर ही हमें रखता है। क्योंकि जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर होती तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि खाने से, इस अच्छे भोजन से अपने शरीर को अपन चला नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का जीवित वचन चलेगा तो हमें भूख और प्यास नहीं लगेगी। मैं भी महान परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, पिछले सप्ताह हम लोग बाहर गए हुए थे, झालावाड़ी हम सब परिवार गए थे, और प्रभु ने हमें संभाला, मार्ग में अगुवाई करी। वहाँ पर भी थोड़ा सा घूम के आने के लिए प्रभु ने अगुवाई करी, और हर हानि परेशानियों से प्रभु ने बचाया। आज सुबह ऐसा हुआ कि जब हम रात को यहाँ लौटे तो जो सारे नालियाँ जो खुद रही हैं तो वो खुदी हुई थी, और वो खुदी होने के चलते हम रात में तो कुछ हमने देखा नहीं बाहर, लेकिन सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि हमारे नलों में पानी नहीं है। हमारी जो पाइप लाइन है वो भी कट चुकी है, और हमारे अंदर घर में पानी नहीं है, टंकी में भी पानी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं था। तो थोड़ा परेशान होने लग गए, क्योंकि सुबह चर्च आना था, तो सोचने लग गए प्रभु क्या करें। उठते ही पानी की समस्या, और फिर एकदम से इन्होंने कहा कि परमेश्वर के लोगों के ही जीवन में क्यों इतनी समस्या आती है। तो मैं सोचती हूँ अभी तो थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए नल कटा है, आने वाले समय में तो लिखा है बहुत कुछ होने वाला है, तब हम क्या करेंगे, तब हमारा विश्वास कहाँ जाएगा। तब मेरे को मन में ये बात समझ आई कि प्रभु ने कहा है वो उसके लोगों का अकाल के समय में भी खिलाएगा पिलाएगा। मैंने बोला प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, हम तो करते हैं। तो मैं वहाँ खड़ी देख रही थी, तो आस पड़ोस के हम दोनों ही खड़े रहे थे, सोच रहे थे क्या करें, कैसे करें, सुबह सुबह किस तरीके से पानी का इंतजाम करें। तो एक बहन छत से उतरी तो वो बोलती कोई मोटर चलाएगा तो ले लेना, लेकिन हमें तो सुबह चर्च आना था, हम क्या कहें, और किसी से मांगा भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं आगे चलते हुए। लेकिन खड़े थे देख रहे थे नल को दोनों की दोनों। फिर दिमाग में आया कि बाहर सड़क पे ही इस पाइप जो टूटा है इसी में अपने पाइप को लगा देते हैं, देखते हैं पानी आता है कि नहीं आता।
तो कुछ लाइन तो खुदी हुई थी और कुछ बंद मतलब चालू थी। तो कई लोग सुबह मोटर लगा लेते तो इससे नल में पानी भी नहीं आता, फिर भी हमने पाइप लगाया और देखा हमारे ऊपर पानी आ गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसके लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। और इन छोटी छोटी बातों के चलते कई बार हमारा विश्वास थोड़ा सा ढीला हो जाता है, लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि वो अपने लोगों की अगुवाई करता है। यूहन्ना 14 में मैंने निकाला था, कहीं इस तरीके से लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमारी अगुवाई करता है, हमारी छोटी और बड़ी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। इसके लिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे और मेरे परिवार को अपने पंखों की छांव में संभाल कर रखा, हमारी हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया। और मैं उसका धन्यवाद करती कि उसने इस उत्तम जीवन की रोटी में से हमें खिलाया और आशीषित किया, इसलिए मैं उसका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि इसके जो जीवित वचन है वो लिखा है सोने और चांदी और जवाहरातों से बढ़कर है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इन वचन के द्वारा उसने मुझे और मेरे परिवार को संभाल कर रखा, इसलिए मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। एक छोटा सा कोरस उसकी महिमा में गाना चाहती हूँ, जो पिता सर्वदा अपने बच्चों से कहता है। खुश रहो तुम सदा, पिता ये चाहता, यीशु में तेरे लिए सर्वदा। स्वर्गीय पिता हमारा यही चाहता है कि उसने पुत्र के द्वारा हमें सब कुछ उत्तम आशीष दे दी है। हर बात में धन्यवाद, पिता ये चाहता, यीशु में तेरे लिए सर्वदा। निरंतर प्रार्थना, पिता ये चाहता, यीशु में तेरे लिए सर्वदा। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा जैसे बुरा में भी काम थक जाते, परेशान हो जाते हैं। बहन ने कहा कि हम छोटी छोटी बातों में ही अपना विश्वास खो देते हैं। सच में ये सब हम सब के साथ ये निरंतर चलता रहता है, परंतु पिता चाहता है कि हम निरंतर उसने जो उत्तम बलिदान अपने पुत्र के द्वारा दिया उसमें निरंतर हम इन बातों के लिए उसका धन्यवाद करें कि इस मुसीबत के समय में भी पिता ने उस पुत्र के द्वारा हमें संभाला और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करी। और इसमें 2-3 वचन मैं पढ़ना चाहूंगी जिसके द्वारा पिता ने मुझे बहुत आशीषित किया इस पिछले सप्ताह में, जो सच में कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। और अगर ये रोटी हमारे पास ना हो तो दुनिया की सारी चीजें हमारे पास आ जाए तो भी हम भूखे और प्यासे रहेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ वचनों के लिए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसकी 2री आयत में यहाँ इस प्रकार लिखा है, अगर किसी को मिल जाए तो पढ़ देना प्लीज। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार में भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। कौन परमेश्वर का शुभ समाचार क्या कह रहा? जो लोग अंधियारे में, हम लोग कहाँ से निकले हुए लोग हैं? अंधकार में पड़े हुए थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। और जो मृत्यु के घोर अंधकार के देश में रहते थे, हमारे काम, हमारे पुरखाओं के काम घोर अंधकार, और आज भी हमारे काम उसी प्रकार से। ऐसा नहीं कि हम निकलकर आज प्रकाशमान हो गए और प्रकाशित कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों में अपने विश्वास को खोकर आज भी हम घोर अंधकार में एक बार फिर चले जाते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अपने पुत्र के द्वारा कह रहा कि उन्होंने बड़ा उजियाला देखा है, ये जगत की ज्योति के पास आ गए, उस सलीब के पास आ गए हैं, जो निरंतर हमारे लिए पिता के दाहिनी ओर बैठकर विनती प्रार्थना निवेदन कर रहा। मैं धन्यवाद करती हूँ इस उत्तम रोटी के लिए, इस उत्तम जीवन के लिए। और एक और पढ़ना चाहूंगी, कुलस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 12, 13 और 14 है। वहां इस प्रकार लिखा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। जिसने हमारे लिए उत्तम मार्ग निकाला है, उस पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। प्रेज द लॉर्ड। पिता ने बनाया हमें, हम में कोई खूबी नहीं थी कि हम धुलकर साफ होकर आ गए। वो कह रहा पिता का निरंतर धन्यवाद करो उस उत्तम मिरास के लिए, उस पवित्र लोगों के साथ तुम्हें भागीदार कर दिया जिनके साथ तुम बैठने के योग्य नहीं थे। उसके पुत्र के साथ उसने भागीदार कर दिया है। धन्यवाद करते रहो।
कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में क्या हो गए, अब तो भागीदार हो गए। तुम कहाँ रहने वाले थे? घोर अंधकार से। तुम्हारे जीवन में पाप ही पाप था और आज भी पाया जाता है। ऐसा नहीं कि तुम धोकर शुद्ध पवित्र हो गए, परंतु पिता का धन्यवाद करो कि उसने हमें पुत्र के द्वारा खींच कर निकाल लिया है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, प्रेज द लॉर्ड, अभी हम कहाँ रह रहे थे? घोर मृत्यु के देश में। वो कह रहा उसने तुम्हें अंधकार के वश से छुड़ा लिया। तुम्हें कोई बलिदान देना नहीं पड़ा, कोई तुम्हें चढ़ावा चढ़ाना नहीं पड़ा। वो कह रहा अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। उसके प्रिय पुत्र का राज क्या है? मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। पुत्र ने आते ही यही प्रचार किया, कोई दूसरा प्रचार नहीं था। पुत्र कह रहा मन फिराओ, तुम्हारे लिए पुत्र आ चुका है। और उसकी 14 आयत में लिखा है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तुम्हारे पाप कह रहा चाहे लाल रंग के, चाहे रुआनी रंग के हो, पुत्र के द्वारा वो बिल्कुल कैसे हो गए? धुलकर शुद्ध और पवित्र हो गए। पर जैसा पिछले सप्ताह हमने सुना था प्रचार में कि पवित्र बनो, तुम्हें आज भी पवित्र बनने की हम सबको क्या है? जरूरत है। एक आयत और पढ़ना चाहूंगी, 2 तीमुथियुस उसका पहला अध्याय, उसकी 9 और 10 आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बड़े खुश आते हैं कि हमने प्रैक्टिस करी, हमने ये करा, हमने वो करा, हमने धर्म के काम किए, इस कारण हम आज यहाँ खड़े हैं, उसका बोल सकते हैं। परंतु वो क्या कह रहा है? उसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया है। तुम्हें नहीं पता था कि तुम कितने गंदे हो, परंतु उसने कहा, ये दिखाया कि मैं पवित्र हूं, अब तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य, प्रेज़ द लॉर्ड, जो आदम की वाटिका में उसका उद्देश्य था, कह रहा उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार। कौन सा अनुग्रह? देखा, पूर्व युग में पिता ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करी, पर अंतिम युग में पुत्र के द्वारा बातें कर रहा। पुत्र क्या है? आत्मा। प्रेज़ गॉड, धन्यवाद करते हैं। और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर प्रकट हुआ। मसीह यीशु में उसने अदन के बगीचे में ही इस उद्देश्य के द्वारा जो हमें बुलाया है। वो क्या कह रहा है? तुम जब घोर अंधकार से भरे मृत्यु के देश में रहते, ये उसका उद्देश्य था कि अपने पुत्र के द्वारा हमें खींचकर निकाल ले। हम आना नहीं चाहते थे, परंतु ये उसका उद्देश्य पिता के इस उद्देश्य के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वो कह रहा, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। 10वीं आयत में लिखा है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा क्या हो गया? प्रकाशित हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जगत की छोर तक इसका ये शुभ समाचार कि जो लोग मृत्यु से भरे हुए देश में रहते थे, यीशु मसीह आ चुका वहां से निकालने के लिए। उद्धारकर्ता यीशु के प्रकट होने के द्वारा क्या हो गया? शुभ समाचार हम तक पहुंच गया है, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि उस जीवन को जो दुष्ट ने हमें छुपा कर रखा था, हमें बता नहीं रहा था कि ऐसा भी एक जीवन है, प्रभु यीशु के द्वारा वो प्रकाशमान हो गया। जैसा पिछले सप्ताह हम कहीं किसी के घर में विजिट पे थे, तो वहां बहन सुनीता ने पढ़ा था कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश इस घर में आ चुका है, परमेश्वर का तेज तुझ पर उदय हुआ है। हम सब पर मैं धन्यवाद करती हूँ, जीवित परमेश्वर के जीवित वचनों। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मुझको और मेरे परिवार को संभाल के रखा, हर एक आशीष, हर एक अनुग्रह के साथ रखा, कृपा के साथ रखा। पिछले पूरे सप्ताह परमेश्वर ने अलग जगहों पे जाकर परमेश्वर की सारे बातों को करने के लिए, अपने काम को करने के लिए बल दिया। कल रात में भी परमेश्वर ने काफी रात में अगुवाई करी, अच्छी तरह
गाड़ी चलाने के लिए, एक्सीडेंट खतरों से बचाते हुए प्रभु लाए। परमेश्वर ने सुबह भी पानी के सारे बातों को पूरा करके दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर की हर एक आशीष, हर एक अनुग्रह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जो वो अपने लोगों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और प्रभु ने बहुत अच्छा उपाय किया। पाइप भी इस तरीके से टूटा कि हमारा पाइप उसमें एकदम फिट हो गया, और लोग बाग सोच रहे थे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हर एक बातों को उत्तम करके दिया, आशीष करके दिया। हर एक टूटी हुई चीज में भी प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसकी 30वीं आयत पढ़ना चाहूंगा, 30 और 31 पढ़ना चाहूंगा। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। 31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। आमीन। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हमारा बल हमारा परमेश्वर है। हम चलेंगे लेकिन थकित ना होंगे। वो हमें बल देंगे, वो हमें उड़ाएंगे, वो हमारी हर मुसीबत में हमारे को उठा के ऊंचा कर देंगे, और मुसीबतें हमारे नीचे रहेंगी। ये प्रभु का वादा है। प्रभु के अनमोल वचनों के लिए जो प्रभु हमें अपने अनुग्रह और अपनी कृपा से देते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की कृपा के लिए आप लोग मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना निरंतर करते रहें कि हम प्रभु में स्थिर रहें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के कुछ विषय आपने गवाहियों में सुने भी, और मैं कुछ बता देता हूँ आपको फिर से। मोनू रवीना गाँव गए हुए हैं कुछ समय के लिए, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको वहाँ सुरक्षित रखे और अपनी संगति में रखे और अपने भय में रखे। और हमशु की तबीयत जैसे नासाज है, उसको कमजोरी से महसूस हो रही है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। शानू जो हमारे बीच में शालिनी कुछ समय से आ रही है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और विशेषकर शालिनी के परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे कि पारिवारिक बहुत सारी समस्याएं हैं, पति की तरफ से, पति के घर वालों की तरफ से, और बहुत सारी जीवन में दुख तकलीफ है। उन सब बातों को भी परमेश्वर के सामने रखेंगे, ताकि परमेश्वर अपने भय में इसको रखे और सामर्थ्य दे, शक्ति दे कि उन सब बातों का मुकाबला ये परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कर सके। और उसके पति गुडविन, बंटी गुडविन के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि वो कल से घर नहीं आया है, किसी फ्रेंड के यहाँ पर है, वो भी आ जाए। और इन दिनों में कई लोग उपवास से हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि जो भी उन्होंने निर्णय उपवास से संबंधित लिए हैं, परमेश्वर उनको संयम दे, सामर्थ्य दे, ताकि वो उन बातों को पूरा कर सके, अंधकार की शक्तियां उनको किसी प्रकार से रुकावट डाल सके। मैं आपको एक बात बता दूं, उपवास करना अच्छी बात है, लेकिन ये 40 दिन का जो उपवास आता है ना, ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने ही किया, उन्हीं के बारे में बताता है, बाइबल इसके बारे में कुछ नहीं बताती। लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई है वो बिब्लिकल नहीं है, क्योंकि कभी समय आएगा तो मैं आपको उसको प्रचार करके बता भी दूंगा, तो इसको आप अलग तरीके से ना समझे। लेकिन उपवास करना एक अच्छी चीज है, उस क्रम में आप कर सकते हैं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा सकते हैं, कोई निर्णय ले सकते हैं, उससे सामर्थ मांग सकते हैं। लेकिन इसके इतिहास में यदि हम जाएं तो वो एक परमेश्वर की दृष्टि में उसको घृणित काम ही माना गया है। नहीं मानो तो आप निकाल लो यजकल की पुस्तक, वहां मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं, उससे रिलेटेड फिर आप ढूंढते रहना। उसका 8वां अध्याय, और उस 8वें अध्याय को शुरू से पढ़ लेना, लेकिन मैं सिर्फ आपको 14वें पद की तरफ ध्यान दिला रहा हूं। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां स्त्रियां बैठी हुई मजमून के लिए रो रही थी। किसके लिए रो रही थी? तम्मुज के लिए, तम्मुज के लिए रो रही थी। तब 15वें पढ़ दे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा? फिर इनसे भी बड़े घृणित काम वो जो रो रही है तम्मुज के लिए, वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित काम है। तम्मुज को यदि इतिहास में हम ढूंढे, उसके बारे में देखें, तो तम्मुज राजा निम्रोद, उसकी जो बहुत सारी पत्नियां थी, उनमें से एक पत्नी का पुत्र था। और इतिहासकार बताते हैं, बाइबल में इसकी चर्चा ज्यादा नहीं है, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि वो 40 वर्ष की आयु में जंगल में शिकार करते वक्त मारा गया। तो उसकी उम्र जो 40 वर्ष थी, उसके लिए जो शोक काल निर्धारित किया गया राजा के द्वारा या उसकी माँ के द्वारा, वो 40 दिन का किया गया। वहां से उपवास शुरू हुए, लोग उसको मूर्ति पूजा और पता नहीं किस तरीके से करने लगे। तम्मुज की याद में तम्मुज को देवता भी बना दिया कि वो वसंत का देवता है, और वो फलों को
पौधों को, वृक्षों को बढ़ाने में सहायता मदद करता है, तो उसकी आत्मा नीचे से निकल कर ऊपर आकर के उन सबको हरा भरा कर दे, इस प्रकार की वहां बातें होती थी। लेकिन परमेश्वर इस बातों को घृणित मानता है। इसकी शुरुआत इस तरीके से इतिहासकार बताते हैं। और आने वाले समय में फिर पोप ने कुछ समय बाद इसको उपवासकालीन 40 दिन की घोषणा करके उसको कैथोलिक धर्म उसके अंदर रीति रिवाज के अनुसार बना दिया। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, उपवास करना अच्छी बात है, परमेश्वर के सानिध्य में भी और हमारे लिए स्वास्थ्यिक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। तो हम सिर्फ उपवास करें, हम किसी मूर्ति पूजा की ओर ध्यान ना दें, उसकी तरह उपवास को ना करें, वरन अपने आत्मा की शुद्धि के लिए उपवास करके उसको करें। समझ में आ रही है बात? तो विशेष तरह से इन दिनों में जो भी निर्णय आपने लिए हैं उस पर स्थिर रहे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे। इन बातों को भी हम प्रार्थना में रखेंगे और विशेष रूप से धन्यवाद अर्पित करेंगे कि 19 और 20 तारीख की जो वर्चुअल मीटिंग थी वो बहुत अच्छे से हो सकी। परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने बहुतायत से इस्तेमाल किया, कोई निर्विघ्न, कोई रुकावट, किसी प्रकार की समस्या परेशानी नहीं आई। मीडिया टीम और ट्रांसलेटर सभी ने एक उत्तम कार्य परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वो करने पाए, उसके लिए भी हम धन्यवाद अर्पित करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा शालिनी और निशु से कि वो आगे आ जाए, यहाँ खड़े घुटने के बल बैठ जाए, ताकि उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे चंगाई की। और सब लोग कलीसिया उनकी तरफ हाथ बढ़ाएगी और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे इन सारे विषयों के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी जय जयकार, आपकी स्तुति करते हैं और धन्यवाद अर्पित करते हैं पिता परमेश्वर आज की तमाम गवाहियों के लिए और हर एक बात के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि सारी आशीषों के स्रोत हर एक बात आपके द्वारा पिता परमेश्वर होने पाती है। हम विशेष रूप से धन्यवाद अर्पित करते हैं छोटे बच्चों के लिए, इन गवाहियों के लिए जो प्रभु जी आपके सम्मान में और आपके आदर में और आपकी महिमा के लिए प्रभु जी लोगों ने बोली है, कहा है। इन सबको आशीषित करें और अपने कामों के द्वारा प्रभु जी और हमारी सहायता मदद करके हमको अपने विश्वास में बढ़ाएं। पिता परमेश्वर, हम प्रतिदिन हर एक घड़ी, हर समय, हर जगह आपके नाम की गवाही देते रहे। हम धन्यवाद करते और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी रवि और मोनू के लिए, जो आपके भवन के बच्चे हैं प्रभु जी, विशेष काम से पिता परमेश्वर गांव गए हुए, उनकी सहायता करना, अपने भाई में रखना, अपनी संगति में रखना। जिस काम से भी गए प्रभु जी उसमें आनंदित और मगन होकर कार्य करने पाए और सुरक्षित महफूज उनको वापस लेकर आए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बहन शालिनी के लिए, पिता परमेश्वर भाई हंसू के लिए, जो भी पिता परमेश्वर अंधकार की शक्तियां इनके शरीर में है, हम यीशु के नाम से उनको आज्ञा देते हैं प्रभु जी, वो निकलने पाए, इनका जोड़ टूटने पाए, इनकी कमजोरी टूटने पाए, इसका लो बीपी पिता परमेश्वर फिर से वापस नॉर्मल होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो भी पारिवारिक समस्या है यीशु के नाम से दूर हो जाए। बहन का विश्वास बढ़ाना प्रभु जी, किसी भी प्रकार से प्रभु जी डगमगाने न पाए और इन पिता परमेश्वर उन सारे संकटों का, उन सारी समस्याओं का दिलेरी के साथ और आपकी आत्मा की सामर्थ के साथ, आपके वचन के साथ प्रभु मुकाबला करने पाए। इसके प्रति जो भी कठोर हृदय है प्रभु जी उनको नर्म कर दीजिए पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर इसकी सहायता मदद करते हैं उनको प्रभु जी आप आशीषित करें पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आने दिनों में ये परिवार के साथ एक उत्तम गवाही का जीवन बिताते हुए प्रभु जी चर्च में प्रयोग कर आपके नाम की गवाही देने पाए। धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जो इन दिनों में उपवास कर रहे हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति में है। आप पिता परमेश्वर अपनी सहायता उनके द्वारा उनको दे, उनको संयम दे प्रभु जी, उनको धीरज दें, अपनी सामर्थ्य से भरे, ताकि प्रभु जी जो भी निर्णय उन्होंने लिए हैं उन निर्णयों पर अडिग रहते हुए प्रभु जी वो आपके नाम की महिमा करने पाए। हम धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु जी 19-20 की वर्चुअल मीटिंग के लिए। आपने हर एक कार्य को प्रभु जी करने के लिए प्रभु जी उत्तम बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया, अंधकार की हर एक शक्ति को दूर रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके दास के धन्यवाद अर्पित करते हैं जिसको आपने अपनी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी बहुतायत से इस्तेमाल किया। पूरी मिनिस्ट्री के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, पूरे विश्व में प्रभु जी लोगों ने उसको देखा है, उसके उत्तम फल आने के लिए हम आपसे उनकी प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके दास ने पिता परमेश्वर उन बीजों को बो दिया है प्रभु जी, उसको फलवंत होने के लिए आपके खत्ते में जमा होने के लिए आपसे उनकी प्रार्थना करते हैं। आने वाली आराधना और पूरा समय आपकी उपस्थिति में बिताना चाहते हैं प्रभु जी, हर एक की सहायता करें, बोलने वाले दास के साथ हो, अपनी सामर्थ्य से भरें, कलीसिया से बातचीत करें। एक बार फिर से प्रभु जी भाई हंस और शालिनी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु जी आज के बाद पिता परमेश्वर उनके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा प्रभु जी, वो सामर्थ्य से भर जाएंगे पिता परमेश्वर। आपको आदर मिले, हम घटे आप बढ़े, ये विनती आपके बेटे हमारे मुझे पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन आमीन। अब इस समय है कि हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर जॉन स्टीवनसन से कि वो आए परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में रखें। आप सब प्रार्थना के साथ बैठे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे एक और अवसर दिया आप लोगों के मध्य में सुसमाचार लेके आने के लिए। और जैसा कि 19 और 20 2 दिन वर्चुअल मीटिंग हुई, प्रार्थना के बारे में सर सिखा रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। आज हम
देखेंगे परमेश्वर हमें कैसे प्यार करता है और कैसे हमको हर एक मुसीबत से छुड़ाने के लिए तत्पर है। इस चीज के लिए हम यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में से पढ़ेंगे। और यशायाह के बारे में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। प्रभु यीशु मसीह के आने से 800 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करी। उस समय बेबीलोन के बंधुए भी थे और उसके काल में उसको छुड़ा के वापस भी लाए गए। यशायाह भविष्यवक्ता कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो लगभग वो 61 साल जिया और उसके बाद मनश्शे राजा ने उसको बीच में से 2 भाग कर दिया। परमेश्वर के लिए उसने बलिदान दिया, वो एक शहीद की मौत मरा। हम परमेश्वर के दास बनना चाहते हैं, क्या हम तैयार हैं उसके लिए शहीद होने के लिए? बहुत बड़ा एक सवाल है। जितने भी परमेश्वर के बड़े बड़े दास हैं, परमेश्वर ने उनको चुना, उनके जीवन से बहुतायत की उसकी महिमा के काम भी हुए और इतना प्रेम था उसको यशायाह से। यशायाह की धार्मिकता को हम मैच भी नहीं कर सकते। उसके बाद भी यशायाह क्या बोलता है कि एक मनुष्य की धार्मिकता मैले चीतड़ों के समान है। हम किस तरह से अपने आप को धर्मी बोले? हमारे काम हमको धर्मी नहीं बना सकते। हमारी धार्मिकता को तो उसने बोल ही दिया कि मैले चीतड़ों के समान है, तो हम किस तरह से अपने आप को धर्मी बनाए? परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें उस धर्मी बनाता है। परमेश्वर की दया ही हमें इस योग्य बनाती है कि हम स्वर्ग राज्य जा सके। नहीं तो मनुष्य के हाथ में कोई शक्ति सामर्थ नहीं है। मनुष्य नहीं कर सकता। अपने सामर्थ्य से अगर वो अपने आप को बदल दे तो प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आने की कोई जरूरत नहीं थी। पर प्रभु आया क्योंकि उसको मालूम था कि मनुष्य अपने आप को नहीं बदल सकता। हजारों साल के बाद आया और इतने लोगों ने बलिदान दिया। परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है। ये 64वीं अध्याय से हम पढ़ेंगे, 64, 65 और 67 3 अध्याय में से हम देखेंगे। यहाँ पर समय क्या था? यह इसराइल जो है 2 भागों में बढ़ चुका है, नॉर्थ इसराइल और साउथ इसराइल। इसराइल नॉर्थ के अंदर अभी जो राजा है उसका नाम है पेकर, और इसराइल साउथ के अंदर जो राजा है उसका नाम है मनश्शे। अब इसराइल के ऊपर जो इस परेशानी और मुसीबतें आई उसका कारण ये था कि ये जो दोनों राजा थे जो इसराइल को चला रहे थे, दोनों विकट, दोनों ही दुष्ट थे। ये परमेश्वर को नहीं मानते। इसके लिए दूसरा राजा में पेका कैसा था उसके बारे में लिखा है। दूसरा राजा 15 के 27 और 28 में। कोई भी पढ़ ले। यहूदा के राजा अजर्या के 52वें वर्ष में रमल्याह का पुत्र पेका शोम्रोन में इजराइल पर राज करने लगा और 20 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबात के पुत्र यरोबाम जिसने इजराइल से पाप कराया था और उसके पापों के अनुसार वो करता रहा, उनसे वो अलग न हुआ। क्या करा? ना केवल खुद पाप किया बल्कि इस्राएल से भी पाप कराया। इसका दंड बहुत बुरा था और वो बुरा ये कि पूरी इस्राएली जाति को क्या करना पड़ा? दुखी होना पड़ा। गुलामी में चले गए लोग। और गुलामी सुनना बहुत आसान है पर गुलामी में रहना बहुत कठिन है। एक स्लेव, एक गुलाम, उसके कोई मौलिक अधिकार नहीं होते। उसको अपना अधिकार रखने का भी अधिकार नहीं होता। खाना मिल गया तो खा लिया, नहीं तो उसको काम ही काम करना है। शारीरिक शोषण भी हो सकता है और हर तरह का शोषण हो सकता है उसको, और उसको अधिकार ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में चले गए कौन? इसराइली। और इसराइली कौन थे? परमेश्वर की निज प्रजा, जिसको परमेश्वर ने चुना था।
परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम जो चाहे वो करें। हमको हमारे जीवन को सुधार के और एक अच्छी तरह से चलाना पड़ेगा, यदि हमें उसकी आशीषें हमारे जीवन में चाहिए तो। और ये होगी भी उसी की दया के अनुसार। जिस तरह से बताया ना पिछली बार कि पवित्र बनना जरूरी है, सच में जरूरी है, पर परमेश्वर की दया से ही हम बनते हैं। अब 64 के 4 में क्या बोलता है? क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। जो उसकी राह देखते हैं उसके लिए वो काम करता है। हमें अगर उससे प्रार्थना करी है, हमने यदि उसके ऊपर विश्वास करें तो उसकी राह देखना अनिवार्य है, जरूरी है। हम प्रार्थना करके तुरंत अपने विचारों के अनुसार कुछ उपाय ढूंढने लग गए तो हमने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। इसके लिए पहला कुरिन्थियों और 2:9 में जो पौलुस ने इसी आयत को किस तरह से लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने ना देखी और कान ने ना सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। जो सुना नहीं, जो देखा नहीं, इतना ज्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर है हमारा। आज तक ऐसा ना कभी देखा गया, ना ऐसा कभी सुना गया। ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारे पास है। और जिसको पौलुस क्या बोलता है, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर से जो प्रेम करता है उनके लिए तैयार किया गया है, हर किसी के लिए तैयार नहीं किया गया। इसलिए हमको उससे प्रेम रखना भी जरूरी है। उससे प्रेम हम जब रखेंगे जब उसके ऊपर विश्वास होगा और उसको हमने आधार बना के अपना जीवन चलाया है, तब ऑटोमेटिक उससे हमें प्रेम हो जाएगा। जब हमारा सांसारिक बात में भी अगर हम देखें तो पिता हमारी बच्चे की हर एक आवश्यकताओं को पूरी करने की कोशिश करता है। अगर पिता उसको ना दे या बच्चा अच्छे काम ना करे तो पिता ना उसको देगा, और पिता जब उसको देता रहता है तो बच्चा उससे बेहद प्रेम करता है। पर बच्चे की भी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो पिता के ऊपर ही आश्रित रहे। ऐसा कौन माँ बाप है जो जब बच्चा किसी से भी मांग ले और माँ बाप खुश हो? कोई भी नहीं होता। माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ मेरे से मांगे। पर आज हमने क्या कर रखा है, परमेश्वर के सिवा हम औरों से भी मांग लेते, उसके ऊपर विश्वास करने के बदले हम दूसरों पे भी विश्वास करते हैं। यहाँ पर उसको चिढ़ मचती है, क्योंकि परमेश्वर हमारा ईर्ष्यालु है, वो ईर्ष्या रखने वाला है। वो चाहता है कि तुम सिर्फ मेरे पास आओ, मेरे से ही मांगो, मेरे पे ही विश्वास करो, क्योंकि मेरे जैसा ना कभी था कोई, ना कभी होगा। यहाँ साफ लिखा है उसने कि उसके जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। ऐसा परमेश्वर कभी किसी ने नहीं देखा। अब 65 के 2 में क्या बोलता है वो, मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, और जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों पर चलते हैं। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। उनकी तरफ मैं हाथ बढ़ाए रहा, पर इन्होंने मेरी तरफ आना नहीं चाहा। कितना एक दुख है। एक पिता भी इतना ही दुखी होगा यदि पुत्र उसको छोड़ के कहीं भाग जाए। हर एक मदद करने के लिए पिता तैयार रहता है। परमेश्वर ने हमसे भी एक पुत्र के समान ही प्रेम रखा है, उससे भी अधिक प्रेम रखा। हम कितने भी गलत क्यों ना हो जाए, कितनी भी पाप क्यों ना कर ले, उसके बावजूद भी उसका प्रेम कम नहीं होता। बल्कि जबकि एक सांसारिक पिता का जैसे ही पिता ने बच्चे ने कुछ गलत बोला, उसका पिता उसके प्यार में कमी आ जाती है। पर हमारे जो स्वर्गीय पिता है परमेश्वर, उसके प्रेम में कभी कमी नहीं आती। हमेशा उसका प्रेम बढ़ता रहता है। हमको सुधारने के लिए वो प्रयास पे प्रयास करता रहता है,
ताकि हमें आशीष दे सके। उसको खुशी मिलती है हमें आशीष देके। ऐसा नहीं है कि उसे दुख होता, उसको पश्चाताप मतलब खेद होता है हमको ताड़ना देके, पर उसको खुशी मिलती है हमको आशीष देके। 66 के 12 में क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी और शांति की नदी, उसकी और शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी के बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उसमें से पियोगे। तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कूदाए जाओगे। शांति को नदी के समान, और धन को क्या कर दिया उसने? धन को नदी के बाढ़ के समान। कितना आनंद मिलता है उसको हमें देने में। हमारे जीवन में शांति भी है, और धन को क्या दे रहा है? वो बाढ़ के समान दे रहा है, ताकि हम उसके गोद में रहें, उससे हम प्रसन्न रहें। सांसारिक लोग क्या करते हैं? धन को अर्जित करने के लिए गलत गलत काम करते हैं। धन तो आ जाता है, पर मन की शांति गायब हो जाती है। पर हमारा पिता जब हमको देता है तो उसके साथ शांति भी देता है। इतने अमीर लोग हैं जिनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी अपने धन के कारण। परमेश्वर हमें चैन की नींद देता है। हमको डर नहीं है कि कोई चोर आ जाएगा या घात करके हमारा सब कुछ ले जाएगा। हम खुला छोड़ जाते हैं घरों को, छोटे से ताले के साथ। अगर मार भी दिया नहीं तो खुला ही, आ जा ले जा। पर परमेश्वर ने पहरेदार बिठा रखा है। हमारी चौकीदारी स्वर्गदूतों से करवाता है, हमारी पहरेदारी कराता है, ताकि हमें नुकसान ना हो, और वो हमको देता जाए। सिर्फ क्या है, ये क्यों है? और ये 66 में जब पूरा लिखा है ना, इसके अंदर क्या है कि वो हमको, जो कुछ लोग रह गए थे ना वहां, जो धर्मी थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको सब कुछ छुड़ाया। आज ये जो कुछ लोग हैं ना चर्च के अंदर, ये पूरे सकतपुरा को उद्धार दिला सकते हैं, ये पूरे एरिया को बदल सकते हैं, ये कुछ लोग। क्योंकि लिखा है कि मैदान खेत भरे पड़े हैं, हमें जरूरत है मजदूरों की। मजदूर कौन है? हम ही है। हमें बांटना पड़ेगा। परमेश्वर हमको आशीष देने के लिए तैयार है, हम उसके लिए काम करना स्टार्ट करें। 66 के 4 में भी देखते हैं हम, इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा, और जिन बातों से वह डरते हैं उन्हीं को उन पर लगाऊंगा। क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई ना बोला, और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी नहीं सुनी। परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही करते रहे, और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। कितना खेद है इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं। तो यशायाह भविष्यवक्ता बोल रहा है परमेश्वर की तरफ से कि जो चीज मुझे बुरी लगती थी वही करी उन्होंने। परमेश्वर को क्या बुरा लगता है कि हम उसको छोड़ के कहीं और अपने सरों को झुकाएं। उसने हमको सर जो दिया है ना, ये आदर है। ये आदर हम किसी और के सामने नहीं दे सकते। पर कई बार हम पैसे के अधीन हो जाते हैं, लालच से अपने आप को ऐसा भर लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम मसीही हैं। वो भी लालच के लिए भी लिखा है कि लालच भी क्या है? एक मूर्ति पूजा के समान है। अगर हमारे जीवन में लालच है तो हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं। पर परमेश्वर यहां साफ बोलता है कि जो बातें मुझे बुरी थी, जो मेरी दृष्टि में बुरा था, वही तुम करते रहे। जिससे मैं अप्रसन्न होता था वही तुमने करा। क्योंकि मनुष्य और दोनों राजा उस समय यही करा रहे थे। परमेश्वर को बुरा लगता था, वही उन्होंने इसराइलियों से कराया। और इसराइली भी करके खुश थे। अन्याय हो रहा था उस समय, अधर्म हो रहा था उस समय, दूसरों देवी देवताओं के सामने वो अपने सरों को झुका रहे थे, और अधर्म में इतने लौलीन थे कि वो परमेश्वर को भूल गए थे। हम
जब गलत काम करते हैं तभी हमारे जीवन के अंदर क्या मुसीबत परेशानियां आती है। पर यदि हमारा विश्वास दृढ़ है परमेश्वर के ऊपर तो वो हमारे लिए भी दृढ़ रहता है। अब पांचवें आयत में क्या बोलता है, तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो, तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, क्या करते हैं, मेरे नाम के विरुद्ध, मेरे नाम के लिए अगर तुमसे पैर रखते हैं और तुमको अलग कर देते हैं तो क्या होगा उनके साथ। उन्होंने कहा यहोवा की महिमा बढ़े जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए, परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। परमेश्वर के नाम से यदि हमें अलग कर दिया गया है, परमेश्वर के नाम के लिए यदि हमें अपमानित होना पड़ा है, तो जिसने अपमान किया है वो लज्जित होगा। हम धर्मी हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर हमें लज्जित होने नहीं देता, परमेश्वर हमें आदर देता है, परमेश्वर हमारा अनादर होने नहीं देता। ये सिर्फ और सिर्फ क्यों है, क्योंकि उसकी दया हम पर बनी हुई है। हमें अगर अहम आ जाएगा तो परमेश्वर हमें त्याग देगा। हम परमेश्वर के बने रहें, क्योंकि यहाँ कहता है कि जो लज्जित करना चाहते थे क्या है, परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। वही लज्जित होंगे जो तुम्हें लज्जित करना चाहते हैं, जो बोलते हैं तेरी औकात क्या है, तू है क्या, परमेश्वर उनको दिखाता आगे बढ़ा के। जो इंसान को तुच्छ समझता है ना, उस तुच्छ को सामने खड़ा करके बताता है कि देख इसको मैंने कितनी महिमा दी। हम कभी भी हमारे जीवन के अंदर निराश ना हो, हम कभी भी अपने जीवन के अंदर उत्साह कम ना करें, क्योंकि कई बार हो जाता है हम वचन भी पढ़ रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं और सालों से उसको मान भी रहे हैं, पर कोई दुष्ट हमारे सामने आके कुछ ऐसा बोल जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। वो बता देता है कि तू कुछ भी नहीं कर सकता और हम उस चीज को मान लेते हैं कई बार, पर ऐसा हमें नहीं करना। परमेश्वर बोलता है तू साइड में हट, मैं लड़ूंगा तेरे लिए। परमेश्वर लड़ता है हमारे लिए, परमेश्वर उनको अनादर देगा, परमेश्वर उनका निरादर करेगा और हमें क्या करेगा, आशीषित करेगा, यदि हमारा विश्वास उसके ऊपर दृढ़ है, यदि हम उसकी बाट जोते रहें, यदि हम उसके अलावा कहीं और न भागे, तब परमेश्वर इस सारे काम करने को हमारे लिए तत्पर रहता है। और आगे क्या बोलता है, सुनो, नगर से कोलाहल की धूम, मंदिर के एक बड़े शब्द सुनाई देता है, वह यहोवा का शब्द है, वह अपने शत्रुओं को उनकी करने का फल दे रहा है। प्रेजेंट टेंस है, वो उस समय भी दे रहा था, आज भी दे रहा है। परमेश्वर ने कभी भी अपने दुष्ट जो उसके लिए बुरे वचन बोलते हैं, जो उसके शत्रु हैं, उन लोगों को कभी भी ऐसा अधूरा नहीं छोड़ा, उनको दिया है दंड। पर हमें पता नहीं लगता कई बार कि हमारे शत्रु के साथ हुआ था, हम भूल भी जाते हैं कई बार, पर जब हम देखें, अब जब हम पता लगता है तो हमें लगता है कि हाँ इसने मेरे को ऐसा बोला था और आज देखो ये कहां पर है। परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। उसके प्यार का कारण ही था कि जो प्रभु यीशु मसीह को उसने हमारे लिए भेजा। अगर वो प्यार नहीं करता तो हम में से एक भी आज सांसारिक रूप से जीते रहते हैं, पर अनंत काल के लिए नहीं जी पाता। वो बोलता है कई जगह अपने वचनों में कि इन दुष्टों की दशा सदोम और अमोरा की दशा से भी बुरी होगी। क्यों? अरे वो तो मर गए एक बार जल के, या अनंत काल के लिए जलेंगे अब नष्ट में, नरक में अनंत काल तक जलते रहेंगे। उन्होंने शारीरिक जो दुख सहा वो कुछ पल के लिए सहा, पर इन्होंने अनंत काल के लिए जलेंगे। ये जो शत्रु हैं मेरे, जो मेरे लोगों को सताते हैं और मेरे लोगों को कैसे खा जाते हैं, रोटी के समान, ऐसे लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं उनके हक को बचा के रखूंगा, मैं उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो चुका, परमेश्वर देखता रहा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर उस वक्त का इंतजार करता है जब हमें बेस्ट टू बेस्ट दे।
जब तक हमें अच्छे से अच्छा नहीं मिलेगा वो शांत रहेगा। और उसकी इसी चुप्पी को हम कई बार सोचते हैं कि वो हमारी नहीं सुन रहा, पर वो हम पे पूरा ध्यान रखता है। कोई शत्रु हम पे प्रबल नहीं हो सकता, और उस शत्रु को वही क्या करता है, उसकी करनी का फल उसको देगा और उसको खत्म कर देगा। परमेश्वर इन छोटे से वचनों से हमें यही सिखाता है कि हम भले ही कितने भी हमारी धार्मिकता मेले चित्रों के समान हो या हम कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर का प्रेम हम पर निरंतर बना रहता है, क्योंकि हम उसके उसी से मांगते हैं। हम उसी से मांगे ताकि वो हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरी कर दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो वचनों के लिए। किस विषय पे सीखा हमने भी? परमेश्वर प्रेम के विषय में सीखा। और सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला जो चरित्र है वो है परमेश्वर। उसके समान कोई प्रेम नहीं कर सकता। बाइबल उसके प्रेम से भरी पड़ी है। लेकिन एक बार सावधान कर रहा हूं मैं आपको, प्रेम पे ध्यान मत देना। बाइबल उसके क्रोध से भी भरी पड़ी है, और कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि मैं प्रेम ही प्रेम करूंगा। साफ लिखा है, जब तुम प्रेम को त्याग दोगे तो मैं क्रोध करूंगा, और तब तक क्रोध करूंगा जब तक तुम वापस गिड़गिड़ा के रो के मेरे पास नहीं आ जाते, उस चीज का पश्चाताप नहीं करते। हर एक जगह 400-400 साल गुलामी में गए, लेकिन वो इतना प्रेमी है कि जैसे हम पश्चाताप करते हैं वो पिघल जाता है। ये है सच्चा प्रेम, वो कठोर नहीं रहता। फिर प्रेम एक चीज को दिखाता है, क्रोध भी एक चीज को दिखाता है। मैं उस बात की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रेम चाहे वो परमेश्वर का है या हम किसी और से करते हैं, हमारी तैयारी जो होती है ना वो प्रेम को दिखाती है। हमारे जीवन में किए हुए कामों की तैयारियां, हमारा आचरण के अंदर क्या तैयारी है उस प्रेम के प्रति, वही प्रेम का नापने का साधन है मीटर। सीधा सा एग्जांपल, आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिससे आप ज्यादा प्रेम नहीं करते। खाना खा रहे हो आप, तो भी आप खाना हटा लोगे, नॉर्मल सी बात है ना? या पानी पिला के सरकाने की कोशिश कर दोगे, क्योंकि आपको उससे ज्यादा प्रेम नहीं है। और जिससे विशेष प्रेम होता है, दिन भर आप तैयारी करते हो, क्या सजाऊं, कैसे बिठाऊं, कहां खिलाऊं, क्या लाऊं, क्या पहनूं, क्या क्या करूं। परमेश्वर भी बिल्कुल वैसा ही है। उसने हमसे प्रेम किया तो हमारे लिए क्या क्या आवश्यकता है वो पूरी तैयारी 6 दिन में कर दी हमको बनाने से पहले, कि इसको किसी चीज की घटी ना हो। और उसके बाद भी अभी मैं धन को नदी की बाढ़ के समान, बाढ़ देखी है आपने? बाढ़ में क्या आता है? पानी आता है ना? हाँ, पानी को आपने देखा है नदी में? वैसा साफ पानी आता है बाढ़ में? हाँ, नहीं आता ना? कैसा आता है? गंदा। और नदी के तलहटी में जो कुछ पड़ा होता है ना वो भी उबल के बाहर आ जाता है, और पानी तो चला जाता है, वो सारी चीजें वहां छोड़ जाता है। लेकिन वो उपमा ले रहा है कि मैं धन को, ऐसी अनमोल वस्तुओं को उस बाढ़ के साथ लाऊंगा। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन वो सारी अनमोल वस्तुएं तुम्हारे लिए छोड़ जाऊंगा। बाढ़ को साफ करने में ना महीनों लग जाते हैं। एक दिन की बाढ़ आती है ना, उसका उतरा हुआ पानी का कचरा साफ करने में महीनों लग जाते हैं। यानी इतनी आशीष देने वाला परमेश्वर है वो। उसके शब्दों को एक एक शब्द ऐसे नहीं लिखवा दिया पवित्र आत्मा ने, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं। उसका रहस्य बहुत अनंत है। उसकी तैयारी को दिखाता है वो प्रेम। लेकिन हम कपड़े, साबुन, पानी, तेल में लगे रहते हैं। 7 दिन में एक दिन चर्च आना है, उसमें भी किसी की गाड़ी पंचर हो जाती है, किसी को रास्ते में क्या हो जाता है ना? सिनेमा जाना हम लेट नहीं होंगे, स्टेशन पे जाना और ट्रेन पकड़नी हो लेट नहीं होंगे, क्योंकि मालूम है छूट जाएगी।
यहाँ क्या है, छूट जाए तो छूट जाए। हाँ, प्रैक्टिस करके गए, गाना गाना है, जिसको गाना है वही नहीं आई भूरा एक दिन। और मैं तो उसी के भरोसे, लेकिन मुझे सीखने को मिला कि मुझे हर समय तैयार रहना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि कभी भी कोई मिस हो गया तो यहाँ तो जुलूस मेरा निकल जाएगा। कहने का मतलब हमारी जो तैयारी है ना, वो हमारे क्रोध को भी दिखाती है, हमारे प्रेम को भी दिखाती है, और हमारी हर विश्वास को दिखा देती है, हर चीज को दिखा देती है। तो प्लीज तैयारी के साथ आए, तैयारी के साथ तैयार हो, हर चीज की तैयारी करके रखें। लिखा है वचन में, हर समय तैयार रहो, समय असमय तैयार रहो। कपड़ों में प्रेस हो या नहीं हो, ड्यूटी पे से टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे को 2 घंटा पहले निकलना है, पहुंचना है भवन में, प्रैक्टिस में, उसके प्रचार में, उसके वचन को सुनने, उसकी प्रार्थना करने के लिए। मैंने कुमार को कह दिया 8:45 तक यहाँ आ जाना है, जो नहीं आएगा 500 रुपीज सीधी पेनल्टी दान में डाल देना। आज जो अक्सर लेट आते थे ना, वो तो बिल्कुल टाइम पे आ गए, क्योंकि अब वजन कहां गया, पॉकेट पे। तैयार हो गए जल्दी से, मैं एक मजाक कर रहा हूं, लेकिन हमारी तैयारी हमारी हर एक बात को दर्शाती है। वो हम मनुष्य के नाते हमें दिखाई देती, तो क्या परमेश्वर को दिखाई नहीं देती? फिर हम शब्दों के जाल से या प्रार्थना के द्वारा या गवाही के द्वारा उसको बेवकूफ बना सकते हैं? नहीं बना सकते भाई। हमें हमारी तैयारी दिखानी पड़ेगी, हम तैयार हैं। समय असमय कुछ भी आए, रुकावट, कोई भी परेशानी आए, लिखा है वचन में, क्या कंगाली, क्या धन, बीमारी, कोई तेरे प्रेम से मुझे अलग कर सकती है, यहां तक कि मृत्यु भी नहीं। भाई ने यही शब्द शुरू किए कि यशायाह को 2 फाड़ करके चीर दिया राजा मनुष्य ने। प्रभु के दास क्या इस बात के लिए तैयार हैं? हम छोटी छोटी बातों के लिए अटके हुए भी, तब जाकर के ये पुस्तक हमारे हाथ में पहुंची है, और इस सुसमाचार का प्रचार इतने विशाल स्तर पर हुआ है कि ये दुनिया के हर एक कोने में पहुंचा है, और अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंच जाएगा। लेकिन कब? जब ये जनरेशन उस बलिदान के लिए तैयार होंगी, वो तैयारी उनकी दिखाई देगी उस प्रेम के प्रति, वरना फिर कोई मतलब नहीं है। लेट क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसके वचन में लिखा है, जब तक अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा तब तक मेरा आना मुश्किल है। और हम भी सोच रहे हैं कि अभी रहना तो यार हमारे टाइम में तो नहीं आया, हम तो जी ले, हम तो घूम ले, खा ले, पी ले, सारा सुख सुविधा कर ले, आगे की जनरेशन। मतलब हमारा प्रेम ऐसा है कि हम अपने लिए सोच रहे हैं, अपने आने वाली संतान के बारे में भी नहीं सोच रहे। हमारे टाइम में मत आना प्रभु, हम नहीं करेंगे प्रचार अंतिम व्यक्ति तक, आने वाली पीढ़ी देखे उस कष्ट को, उस दुख को। ऐसा प्रेम हमारा, हमारी हर एक चीज मतलब हमारे प्रेम को दिखाती है। तैयार रहें, प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए और तैयारी की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी जय जयकार, आपकी स्तुति करते हैं और धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु जी, आपके उस महान प्रेम के लिए जिसको प्रदर्शित करने के लिए प्रभु जी आपने इस पूरी सृष्टि को बनाया। 6 दिन में प्रभु जी उस आदम हवा के लिए वो सारी वस्तुएं बना दी जिसको पाने के बाद उसके जीवन में कोई घटी ना रहे, और पिता परमेश्वर आज तक भी उन संसाधनों में कोई कमी नहीं आई है प्रभु जी। लेकिन मनुष्य अपनी सोच, अपने लालच, अपने स्वार्थ और उन बातों के कारण प्रभु जी उसका दोहन कर रहा है प्रभु जी बुरी तरीके से, चाहे वो पानी हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे प्रकृति हो, सब चीज को तहस नहस कर रहा है अपने लिए प्रभु जी। लेकिन पिता परमेश्वर आप अभी भी उससे प्रेम करते हैं। जब जब वो पिता परमेश्वर अपनी गलतियों को मानता है, एक तैयारी के मन के साथ आपके सम्मुख आता है, आप उसे क्षमा करते हैं और ज्यादा उसको आशीषित करने के वायदे आपने किए हैं प्रभु जी, और आप करते भी हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु जी, आपसे प्रेम करते। हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के तमाम लोगों के लिए, छोटे बड़े सभी लोगों के लिए प्रभु जी, सबको तैयारी का मन देना, और आने वाले दिनों में प्रभु जी उनकी वो तैयारी इस कलीसिया में एक दूसरे को दिखाई दे, इस सगतपुरा के इलाके में दिखाई दे पिता परमेश्वर, इस पूरे कोटा शहर में दिखाई दे राजा। यदि हम वास्तव में प्रभु जी अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो तैयारी का मन इनको देना, ताकि प्रभु जी आपकी फसल जो खड़ी हुई है प्रभु जी उसको काट सके। आगे की पूरी आराधना आपके सानिध्य में क्या चाहते हैं, आपके दास पास्टर जॉनी के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु जी, उनको अपने परिवार के साथ आशीष दें, अपनी सेवा के कार्यों के लिए और बहुत ऐसे इस्तेमाल करें, नए नए मार्ग खोले, नए नए
वचनों के द्वारा उनसे बात करें ताकि पिता परमेश्वर आपकी प्रजा के लिए वो उत्तम वचन दे सके। सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए ये विनती आपके बेटे हमारे मंजू खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। और अभी समय की हम अपने बेटे परमेश्वर को अर्पित करेंगे। उस समय कुआरी विशेष गीत गाएगी, छू लिया यीशु ने मुझे छू लिया। उसी समय हम अपने बेटे परमेश्वर को अर्पित करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं। एक बार फिर पिता परमेश्वर आपके सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस छोटे से झुंड के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए, आपके उद्देश्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र आत्मा के लिए जो आपके लोगों को छूता है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनसे बात करता है और उनसे कहता मत डर, इधर उधर मत ताक, जो तेरे विरुद्ध है उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तेरे शत्रुओं को पीठ दिखाकर भागना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैंने अपने पुत्र के द्वारा तुम्हें उत्तम आशीषों से
परिपूर्ण किया। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हमारी हर गलती भूलों को, हमारी हर डिटाइयों को क्षमा करने वाला परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका प्रेम जो प्रभु जी नदी के बाढ़ से भी नहीं बुझ सकता, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। हमारे पाप की बाढ़ भी आ जाए तो भी परमेश्वर का प्रेम ठंडा नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड, वो हमारा इंतजार करता रहता है, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। वो कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। कब तक तुम मुझे पीठ दिखाकर भागते रहोगे? कब तक तुम अपनी गलतियों को जो तुम जानते हो कि तुम कर रहे हो आज भी उन ढिठाइयों से पश्चाताप नहीं कर रहे? हालेलुया। हाँ परमेश्वर वो कहता तुम अपने भाई के विरुद्ध अपने हृदय में कड़वाहट रखते हो और मेरी वेदी के निकट आते हो। जाओ पश्चाताप करो, मेल मिलाप करो। हालेलुया। हे परमेश्वर ये सारी कमियां हम सबों में पाई जाती हैं प्रभु जी, चाहे हम आपके वेदी के निकट भी आ जाएं। हाँ प्रभु जी, गानों को गाकर आपका धन्यवाद करें, गवाहियों को देकर, परंतु आप हमारी मनोदशा को अच्छे से जानते हैं, हमारे अशुद्ध विवेक को जानते हैं, हमारे हृदय में कितनी अशुद्धता है, कितना दूसरों के प्रति क्रोध है, कितनी जलन है, कड़वाहट है प्रभु जी। चाहे हम ना दर्शाएं परंतु फिर भी आप हर एक बात को प्रभु जी दूर ही से जानने और पहचानने वाले परमेश्वर हैं। आप कहते हैं कि कौन मुझे जानता है, और अगर जानता है तो मुझे पहचानता है, क्योंकि मैं दान से प्रसन्न नहीं होता, भेंट से प्रसन्न नहीं होता, मैं दया से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर हूँ और मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बनो प्रभु जी। अनुग्रह करना, दया करना, जब अंतिम युग चल रहा है, अनुग्रह का युग चल रहा है प्रभु जी, हम अपनी हर कमी घटी को, हर बुराइयों को, हर प्रभु ढिठाइयों को प्रभु जी दूर करते हुए अपने जीवित परमेश्वर के वेदी के निकट प्रभु जी डरते, कांपते और थरथराते हुए आने वाले हो यीशु राजा, ताकि उसकी दया, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह हमें हर शत्रु से छुड़ाने वाला हो। पिता हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। जब हम अपने आप को नम्र करते हैं मेरे यीशु राजा, उसका प्रेम प्रभु जी हम पर प्रकट होता है, उसका प्रकाश हम पर प्रकट होता है, जो हमारी हर बुराई को हमसे दूर करता है, क्योंकि उस प्रेम के खातिर ही उसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। परंतु हम ऐसा प्रेम नहीं कर पाते प्रभु एक दूसरे से, परंतु हमारे भीतर गुस्सा भरा रहता है यीशु राजा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हम देखना भी पसंद नहीं करते उस इंसान को जो हमारे साथ बुरा करता है या गलत करता है यीशु राजा, परंतु आप जो धर्मी है ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न वरन अनंत जीवन को प्राप्त करे। हम उसका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अनुग्रह करिए, दया करिए, हमारी हर बुराइयों को हम सबों के जीवन से, चाहे वो छोटे बच्चे हों, जवान, बुजुर्ग, प्रभु जितने यहाँ उपस्थित हैं, परमेश्वर हर एक पर आपकी करुणा और दया होने पाए, कि हम भी एक दूसरे को क्षमा करने वाले हों, दया करने वाले हों, और जो प्रेम पिता ने हमसे किया उस प्रेम से हम एक दूसरे को प्रेम करने वाले हों मेरे यीशु राजा। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। पूरी आराधना के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, विशेषकर धन्यवाद करती हूँ कि जो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ यहाँ प्रकट हुई, जिसको हम सबों ने महसूस किया, जिसके विषय में लिखा है कि यहोवा के भवन से उसका तेज उत्तम है। मैं धन्यवाद करती हूँ उस तेज के लिए, उस सामर्थ के लिए, जिसके विषय में कहा है कि जवान तो थकते हैं, ठोकर खाते और गिरते हैं, परंतु जितने तुझ पर भरोसा करते हैं वे नए पे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। शत्रु को उन्हें पीठ दिखाकर भागना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी ओर से लड़ने वाला सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। वो कह रहा मत डर, इधर उधर मत ताक, बस आज्ञाकारी होकर
मेरी मानो, प्रेज द लॉर्ड, तो देश के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाओगे। और ना मानो, बलवा करो, तो इस जीवित तलवार से, जो जीवित वचन है, मार डाले जाओगे। सेनाओं के परमेश्वर का यही वचन है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपके शुभ संदेश के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया। वो कहता बड़ी बंधुआई में भी चले जाओगे, परंतु जब पश्चाताप के साथ लौटोगे तुम्हें लज्जित होना ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं उस धन्यवाद करती हूँ उस प्रभु का जिसने हम सब की सहायता मदद करी अपने वचन की दोधारी तलवार के लिए। मैं धन्यवाद करती, जो कुछ हमने सुना है प्रभु जी, उस पर हम अमल करने वाले हो। यीशु राजा, अनुग्रह करना, दया करना। इस पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। गीतों का गाया जाना प्रभु जी, वचन का प्रचार किया जाना, गवाहियों का दिया जाना, आपकी सामर्थ को महसूस करना, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों ने सुना उनके लिए धन्यवाद करते हैं। ये हृदय हर एक के बूंदे बूंदे में बस जाने वाला हो यीशु राजा। हर एक की कमी घटी निकल कर दूर होने वाली हो यीशु राजा। इन जीवित वचनों से हर एक की कमजोरी दूर होने वाली है यीशु राजा। जो प्रभु जी प्रार्थना करी गई बीमारों के लिए, उनको भी पूर्ण रीति से आपने चंगाई दे दी। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा। जो भेड़े आज भी आपके भवन से दूर हैं, जिनके विषय में आपने लिखा है कि उनको भी मुझे लाना आवश्यक है, प्रभु उनको भी आपके भवन में लेकर आइए कि वे भी आपके जीवित नाम को सुन सकें, जीवित वचन को सुन सकें और उद्धारकर्ता को पहचानने वाले यीशु राजा। अनुग्रह करना, दया करना। आने वाले दिनों में परमेश्वर के नाम की और अधिक महिमा होने के लिए, उसके नाम का और अधिक गुणगान होने के लिए, उसके नाम का और सुसमाचार, शुभ समाचार जो आज भी घोर अंधकार के देश में रहते हैं उन तक पहुंचने के लिए आपसे प्रार्थना, विनती, निवेदन है। मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उसकी यही इच्छा है कि लोग पुत्र को जाने। पिता, मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ। अपने लोगों को तैयार करना प्रभु जी कि वो परमेश्वर के नाम की महिमा जगत के छोर तक ले जाने वाले आपके दास हैं। सर के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, जो बड़ी बुद्धिमानी से आपकी भेड़ों को चराते हैं। आपका वचन कहता मैं तुम्हें ऐसे चरवाहे दूंगा जो बुद्धिमानी के साथ तुम्हें चराएंगे। ऊपर ही ऊपर तुम्हारे घावों को अच्छा नहीं करेंगे, वरन गहराई में जाकर मरहम पट्टी, प्रेज द लॉर्ड, यीशु नाम के द्वारा करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी ऐसे चरवाहों के लिए। मेरे यीशु राजा धन्यवाद करती हूँ उन भेड़ों के लिए जिन्होंने सुना है। परमेश्वर होने दीजिए उनके हृदय की गहराई में जीवित वचन बसने पाए और प्रभु जी उनके जीवन के लिए उद्धार का कारण हो, उस उद्धार का कारण जो जीवन यीशु मसीह देने आया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, उस अनंत के मार्ग में हर एक की अगुवाई करना, जो वचन जगत की छोर तक प्रभु जी ऑनलाइन पहुंचा है, प्रभु जिन्होंने सुना है, सच में उनके प्राणों के लिए उद्धार बन जाए। यीशु राजा अनुग्रह करना, दया करना। आप धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके लोगों के लिए जो उन्होंने अपनी कमाई में से प्रभु जी जो कुछ भी भेंट बच्चों ने, जवानों ने, बुजुर्गों ने आपको अर्पण की है। मेरे यीशु राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु उन भेंटों को ग्रहण करना, स्वीकार करना। और आपकी आंखें उन भेंटों पे लगी हुई हैं कि किसने कितने मन से दिया है। प्रभु वैसी ही आशीषें प्रभु जी उनको लौटा कर देना। मेरे यीशु राजा आपके वचन के द्वारा लौटाना, आपके आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा लौटाना, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपका वचन आपके शरणागतों की ढाल ठहरा है। मेरे यीशु राजा मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी अनुग्रहकारी परमेश्वर। ये जो भी छोटी सी भेंट इकट्ठी हुई है मेरे यीशु राजा, वो आपके सेवा कार्यों में, आपके जीवन की उत्तम रोटी में, आपके जीवन के उत्तम जल में प्रभु जी परिवर्तित हो जाए और लोगों तक पहुंच जाए जिनको इसकी जरूरत है। मेरे यीशु राजा मैं धन्यवाद करती, जो लोग किसी कारणवश नहीं दे पाए प्रभु जी उन पर भी आपकी करुणा और दया करना कि आने वाले दिनों में प्रभु जी उनको भी आशीष देना कि वो भी प्रभु जी आपको देने वाले हों, ताकि प्रभु जी आपकी उस उत्तम आशीषों में भागीदार हों जिसके विषय में लिखा है कि वो हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। मैं धन्यवाद करती हूँ
सारा आदर महिमा इज्जत आपको देती हूँ। आपके दासों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, पास्टर डैनियल के लिए, पास्टर जॉनी के लिए, पास्टर अजीत के लिए। प्रेज द लॉर्ड, जो आपके प्रभु परमेश्वर जीवित वचनों के द्वारा आपकी भेड़ों को चराते हैं, हरी हरी चराइयों में लेकर चलते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। जब वो गमों से भरे होते हैं मेरे ईश्वर राजा, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि वो उनको सुखदाई जल के झरनों के पास लाते हैं, ताकि वो उस आत्मा से भर जाएं और प्यासे ना हो, भूखे ना हो। मेरे ईश्वर राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके हर दासों को आपके पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु। अपने सुरक्षा के घेरे में रखना, क्योंकि दुष्ट प्रभु जी आपके दासों के जीवन में बहुत सारी गड़बड़ियां लाता है, ताकि प्रभु जी वो विचलित हो, परेशान हो, प्रभु जी उस मार्ग से दूर हो जाए, भटक जाए। परंतु धन्यवाद करते हैं, जिस सेनाओं के परमेश्वर यहोवा ने कहा कि ये मेरे आंखों की पुतली है, जो कोई इनको छूता है मुझे छूता है। आपके उन प्रॉमिसेस के लिए धन्यवाद प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर दुष्ट की हर चालों से आपके दासों को बचा और संभाल कर रखना। यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सेनाओं के परमेश्वर, अब आपने हमारी विनती को सुना, स्वीकार किया, आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम सब यहाँ से वापस जाते हैं, आपके वचन ही हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला हो, जब तक कि हम दोबारा ना मिले। मेरे यीशु राजा, जैसे विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र और मुबारक नाम मांग लेते, सुनो। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सबके साथ, विशेषकर इस कलीसिया के हरेक छोटे बड़े सदस्य के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।